बराबर। तो वेलकम टू बायो स्मार्ट क्लासेस। बहुत दिनों बाद मिले हैं। मेरा आवाज भी शायद आपने याद नहीं होगा कि सर कैसे बोलते हैं, लेकिन एक दो चीज होती है जो हम डिस्कस करेंगे कि 11th एंड 12th क्लास साइंस में आप जो कुछ पढ़ रहे हो, क्या वो लाइफ में काम आता है, क्या नहीं आता काम, क्या चीज है, क्या नहीं है, वो सब आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पता लगेगा। सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है? सबसे पहले ये पता लगाना कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम कर रहे हैं भाई 11th 12th साइंस, बराबर। तो उसके अंदर क्या करेंगे? अब चार सब्जेक्ट है आपके, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी वालों को पता है कि मैथ्स उनको पसंद नहीं है और इसीलिए शायद बायोलॉजी रखा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मैथ्स से बचने के लिए बायोलॉजी रखते हैं, बराबर। मैं भी उनमें से एक ही था, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि भाई मैथ्स भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सब्जेक्ट्स है, बराबर। तो बायोलॉजी को बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि एकदम इजी सब्जेक्ट है, इसमें तो सब कुछ हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बायोलॉजी को लाइफ के साथ जोड़ो तो बहुत कुछ याद रहेगा। अगर आप उसको रट्टाफिकेशन यानी कि रट्टा ही लगाते रहोगे, बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं रट्टे, बराबर। मैं भी शायद कहीं कहीं पे आपको रट्टा करवाऊंगा, लेकिन जहां पे रट्टे की रिक्वायरमेंट है वहां पे रट्टा लगाओ, बाकी की चीज को समझने की ट्राई करो। समझना कैसे है? मान लो कि आपके साथ लाइफ में जो भी आसपास में है, बराबर, बहुत सारी चीज है आसपास में, तो उसको देखो, उसको रिलेट करो, समझो, समझने की ट्राई करो, तो ऑटोमेटिक बायोलॉजी आपको पसंद आने लगेगा। तो सबसे पहले आपका गोल क्या होना चाहिए बायोलॉजी के लिए? कि पहले उसको समझना है, बराबर। तो कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप समझोगे तो आपको उस सब्जेक्ट से प्यार होगा। सब्जेक्ट से प्यार हुआ तो रिजल्ट अपने आप ठीक से अच्छा आएगा, बराबर। आपका फर्स्ट गोल होगा नीट एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, बराबर। नीट यूजी आपका फर्स्ट गोल है, मेडिकल में एंट्रेंस एडमिशन लेना है आपको, बराबर। तो उसके लिए आपको दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो क्लास 11 एंड क्लास 12, बराबर। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। डिटेल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो चैप्टर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर। तो जितना हो सकता है डीप में जाएंगे। थोड़ी खांसी हो चुकी है, तो जितना हो सकता है उतना डीप में जाएंगे, बराबर। आपको बोर्ड के साथ साथ जो नीट है उसका भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाए, ऐसा हम ट्राई करेंगे, बराबर। तो थोड़ा सा छोटा सा सेटअप है हमारा, उसके साथ हम शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका सहयोग रहेगा तो और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम क्लास 11th से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th चैप्टर 1। अब आप सोच रहे हो कि सर क्लास 11th का चैप्टर 1 क्यों ले रहे हैं, सर को सेल लेना चाहिए, सेल के बाद। अब शायद ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं, बराबर। अब उसमें से कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th रनिंग है, वो रिवीजन करना चाहते हो, तो उनको डायरेक्टली पता लग जाएगा। जो नए स्टूडेंट है, जो 11th पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी 9 10th में तो ये थोड़ा बहुत जान लिया होगा, बराबर। तो फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर 1, चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड, बराबर। द लिविंग वर्ल्ड, ये चैप्टर है आपका। अब आप समझो लिविंग वर्ल्ड का मीनिंग क्या हुआ। आपके आसपास जितने भी लिविंग चीज है उसके बारे में बात हो रही है। अब ऑब्वियस है कि आप लिविंग जानोगे कैसे? कुछ पता लगाना होगा। अब देखो, कुदरत ने इतनी बड़ी दुनिया बना दी है, बराबर। इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। हम अपने आसपास देखे तो काउंट करो क्या क्या देख रहे हो आप। मान लो आपने डॉग देखा होगा, और कुछ देखा, कैट देखी होगी, और कुछ देखा आपने, बर्ड्स देखे होंगे। बर्ड्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो बर्ड 4 5 टाइप के आपने देखे होंगे। और कुछ देखा है, किसी किसी ने गांव में रहते हैं तो स्नेक देखा होगा। और कुछ, हाँ, बंदर देखे होंगे, तो हम यहाँ मंकी लिख लेते हैं। और कुछ आपने देखा है प्लांट्स। अब प्लांट्स में तो हमें नाम भी नहीं पता, इतने सारे प्लांट्स देखे हैं। अरे मान लो आपने 15 20 टाइप के प्लांट्स देखे हैं। क्लियर? इंसेक्ट देखे हैं, यस, इंसेक्ट्स देखे हैं आपने।
बराबर, वो भी आपने 20-25 टाइप के देखे होंगे, है ना। तो इतनी सारी चीजें हम देख चुके हैं अभी तक, है ना। आपकी लाइफ छोटी सी है, मेरी भी लाइफ छोटी सी है। हम इतनी छोटी सी लाइफ में इतनी सारी चीजें देखे हैं, और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें देखना बाकी है। बराबर, फिश भी इंक्लूड कर लो भाई, फिश। बराबर, ये सब चीजें हमने देखी है। तो ये सब क्या लिविंग है कि नॉन लिविंग है? अब उसमें से क्वेश्चन उठेगा कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। बराबर। तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और आपका नीट का सिलेबस कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। तो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में एक टॉपिक रहना चाहिए, वो है व्हाट इज लिविंग, क्वेश्चन मार्क। बराबर। व्हाट इज लिविंग का मीनिंग इधर क्या है कि जो लिविंग है उसको अलग करो नॉन लिविंग से। बराबर। अब लिविंग क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या पता लगाना पड़ेगा। अब मान लो मैं ह्यूमन हूं, आपको कैसे पता ह्यूमन हूं? है, मेरे 2 कान है, नाक है, आंखें है ना। सब अपनी अपनी जगह फिट है। बराबर। मेरा सर के ऊपर बाल है, मेरे हाथ में 5 उंगलियां है। बराबर, दूसरे भी हाथ में 5 उंगलियां है, पैर भी है मेरे, है ना। तो ये सब चीजें क्या हो गई? लिविंग है। वो साबित करता है लिविंग? नहीं। ये तो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर हुआ। बराबर। तो ऐसे हर एक लिविंग के पास कुछ ना कुछ होगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करेंगी। बराबर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? कैरेक्टर्स। बराबर। कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे जो इसको डिफाइन करेंगे? आज खांसी है, शुरू भी करा है आपका चैप्टर, लग रहा है लंबा खींचने वाला नहीं हो। कब सिरप लेके आगे चलना पड़ेगा। चलो याद करो कैरेक्टर्स लिविंग के लिए क्या होने चाहिए। एक, हम बर्थ लेते हैं, किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। रिप्रोडक्शन के थ्रू हम बर्थ लिए। बर्थ लेने के बाद हमने क्या करा? जब हम इतने छोटे से थे, बर्थ लिए तब, है ना। अब इतने बड़े हो चुके हैं, कैसे हुए बड़े हम? दूसरा नाम है हम ग्रोथ, यानी कि इंक्रीज हुई, साइज एंड नंबर में हम इंक्रीज हुए। बराबर। तो आपने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लिख दिया है। फिर उसके बाद आएंगे हम एक और चीज, जिंदा रहने के लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो खाने में से एनर्जी निकालते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। बराबर। मेटाबॉलिज्म जो है वो हमें क्या कराएगा कि भाई जो भी हमने खाना खाया है उसमें से हमें एनर्जी देगा। बराबर। उसके बाद आज चलते हैं। अब देखो, मेटाबॉलिज्म तो हो गया, लेकिन अपने बॉडी में अलग अलग जगह में ऑर्गन्स है, टिश्यूज है ना। तो वो मैनेज करना होगा, तो क्या कहेंगे उसको हम? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। बराबर। एक और चीज कम पड़ रही है इधर, वो क्या हो सकती है? कुछ दिमाग लगाओ। मान लो कि ये सब कैरेक्टर है लिविंग के। देखो, रिप्रोडक्शन से हम पैदा होते हैं, ग्रोथ होती है हमारी, हमारा बॉडी को चलाने के लिए मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म जो है वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना। स्टमक हो गया हमारा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो फिर और क्या कम पड़ रहा है इधर? एक और चीज है, कॉन्शियसनेस। बराबर। तो ये 5 कैरेक्टर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि भाई लिविंग क्या है एंड नॉन लिविंग क्या है। लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। बराबर। व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग कौन डिफाइन कर सकते हैं? ये 5 कैरेक्टर्स। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, 23 या 30 कैरेक्टर्स है जो कि डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। उसमें से हमने ये 5 को एनसीईआरटी ने दे रखा है। नीट पे भी जनरली ये 5 कैरेक्टर में से ही पूछा जाता है। और नीट में क्वेश्चन क्या आएगा आप देखो,
रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये सब हो गए कैरेक्टर्स। पर किसके, कैसे, वो कैसे पता चलेगा? ये कैरेक्टर्स जो है वो लिविंग के है कि नॉन लिविंग के है, कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए भाई सबसे पहला काम करना पड़ेगा हमें सभी कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा कैरेक्टर है वो कैसे बिहेव करेगा, बराबर? तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, वो थोड़ा हम डीप में पढ़ते हैं, बराबर? तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टर चल लेते हैं ग्रोथ, बराबर? शायद आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, बराबर? मैं थोड़ी देर के लिए रख रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, बराबर? आगे चले। तो देखो बच्चों, लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए हम चल रहे हैं, पहले कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको जानेंगे कि कैरेक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहला कैरेक्टर लेंगे हम ग्रोथ। अब मुझे बताओ ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है? मैं यहाँ पे दो चीज बना रहा हूं, एक ये इंसान है, इसको ग्रोथ बोलेंगे हम। ये एक पहाड़ था छोटा सा, ये बड़ा हो गया, और ये पहाड़ था, ये छोटा हो गया, ये भी ग्रोथ हो सकता है। अब बताओ मुझे इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? तो भाई ये इंसान था, आपने बोला यस सर इंसान था। इससे आगे की कंडीशन भी हम बना लेते, चलो भाई ये इंसान सबसे पहले क्या था? एक छोटा इंसान, है ना? उससे भी पहले क्या था? एक सेल, छोटा सा, है ना? बड़ा हो गया अब इंसान, है? इधर हमारी साइज नैनोमीटर में थी, है ना? इधर धीरे धीरे आके हम छोटे से फीट में आए, है ना? यहाँ पे भी फीट में आए और अब मीटर में हो गए हैं। अभी हमारी हाइट जो है 5 फीट, यानी कि कितना मीटर हो जाएगी? फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा ना, आइडेंटिफाई कर लेना। तो ये सब चीज आप देख रहे हो कि ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, देखो। इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं कि भाई एक सेल था, उसमें से थोड़े बहुत सेल मिलके हमने कुछ छोटा सा बेबी जैसा बना, उसमें से थोड़ा सा साइज बड़ा हो, और फिर अब अपने एडल्ट एज में हम जी रहे हैं। तो एडल्ट एज में हमारी जो हाइट, बॉडी, वो सब अपने हिसाब से सेट है ना? अब इससे ज्यादा हम आगे और बढ़ सकते हैं क्या? हम इससे ज्यादा बड़े हो सकते हैं? राक्षसी कद के मिल सकते हैं हम? नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, खाली जैसे लोगों की बात नहीं हो रही है, वो लोग कुछ और डिसऑर्डर से पीड़ित है। लेकिन हम ये बात करें कि नॉर्मल इंसान जो है वो क्या इस साइज से बड़ा हो सकता है? हमारी रेगुलर हाइट मान लो कि 6 फीट है, तो क्या हम इससे ऊपर जा सकते हैं रेगुलर हाइट में? 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, है? आपने देखा 9 फीट के इंसान ऐसे ऐसे घूम रहे हैं? नहीं देखे होगे। क्यों नहीं? क्योंकि ग्रोथ जो है वो कैसा रहेगा आपका? ग्रोथ जो है वो डिटरमाइंड रहेगा, बराबर? एक जगह पे फिक्स रहेगा कि भाई इतना इंक्रीज होना है, उसके बाद रुक जाना है। और दूसरा क्या होगा? ग्रोथ जो है वो कैसा होगा? डायरेक्शनल। मैंने गलती करी भाई, स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से जल्द लिखे में हो जाती है, आपका ध्यान पड़े तो मुझे करेक्ट कर देना है। ओके, डायरेक्शनल होगा यानी कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते। देखो आप इसमें देखोगे तो डायरेक्शन कौन सी है? इस तरफ जाने की, बराबर? आप देख सकते हो ये बोर्ड छोटा है तो थोड़ा मैंने कंजेस्टेड बनाया है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा इसको, बराबर? अब इस केस में देखो, तो इसको हम लिविंग बोल देते, चलो ये भाई इंसान की बात हो रही थी, ये लिविंग है बोल दिया, चलो। ग्रोथ है, इंक्रीज हो रहा है, लिविंग है। पर क्या इसको हम ये जो है वो क्या है, हम बोल देते उसको, छोटा सा रोग पड़ा था, है ना? अब बहुत सारा पवन आया, मिट्टी लाया, साथ में मिट्टी उस रॉक के ऊपर पड़ी, तो रॉक जो है वो आगे होके जो है एक छोटा सा पहाड़ जैसा बन गया, या फिर इसको बोलेंगे माउंटेन बन गया, बराबर? इधर रॉक वर्ड यूज नहीं करेंगे हम जनरली,
ड्यून्स बोल सकते हैं, सैंड ड्यून। बराबर, तो सैंड का ये क्या था, ड्यून। बराबर, माउंटेन ऑफ सैंड हो गया, है ना। अब कुछ टाइम के बाद पवन फिर से आया, तो ये सब उड़ा के ले गए, जो था उसके पास वो भी ले गया, तो अब ये इतू सा बचा है, छोटा सा, इतना सा, है ना। तो इसको तो न्यून भी नहीं बोल सकते, सिर्फ सैंड बोल देंगे हम, है ना। तो ये देखो, इसका तो ग्रोथ हुआ था, देखो आप, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज भी हुआ, देखो। तो ये क्या लिविंग नहीं है? हम नहीं मानते उसको लिविंग। क्यों नहीं मानते? क्वेश्चन करो अपने आप को, क्यों नहीं मानते? क्या ये लिविंग है? नहीं है। हम इसको क्या बोलते हैं, ये सैंड क्या लिविंग है? इट इज नॉन लिविंग। कैसे है? नॉन लिविंग। क्लियर हो रहा है ये सबको? बराबर। तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहा है, लिविंग भी ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें तो कंस्पिरेसी हो रही है भाई। ये क्या चल रहा है? आप सोच रहे हो कि सर हमें यहाँ क्या समझा रहे हैं। सर पहले बता रहे लिविंग को भी ग्रोथ होता है, फिर बोल रहे नॉन लिविंग को भी ग्रोथ होता है, फिर बता रहे कि ग्रोथ तो लिविंग के लिए बताते हैं कि वो इसका कैरेक्टर है। तो ये भी तो कैरेक्टर है इसका भी, तो ये भी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ये बोथ डायरेक्शन यानी कि बाई डायरेक्शनल ग्रोथ हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर बाई डायरेक्शनल ग्रोथ हो रही है, हम इंक्रीज भी हो रहे हैं, डिक्रीज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक्चुअल ग्रोथ क्या होना है? बराबर, इसको इरेज करते हैं, जो फालतू की चीज है उसको। बराबर, एक्चुअल ग्रोथ जो होगा वो क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलेगा। बराबर, एक्चुअल ग्रोथ एक ही डायरेक्शन में होगा, वो डिटरमाइंड होगा, यानी कि एक पॉइंट पे आके फिर वो रुक जाएगा। बराबर, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, एक शेप उसने गेन कर लिया, उसके बाद ज्यादा नहीं होगा। दूसरे टाइप्स अगर हम देखें, बराबर, तो अलग टाइप्स भी है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो उसमें पहला है नंबर में इंक्रीज होना। इंक्रीज इन नंबर। दूसरा बोल सकते हैं इंक्रीज इन मास। तीसरा बोल सकते हैं इंक्रीज इन साइज। चौथा बोल सकते हैं इंक्रीज इन हाइट। देखो ये सब पैरामीटर्स है। बराबर, हम किसी को काउंट करेंगे तो नंबर हो गया, किसी की साइज जो है वो नापेंगे तो साइज हो गया, हाइट नापेंगे तो हाइट हो गया, मास यानी कि वजन करेंगे तो उसका वजन भी मिल सकता है, वेट करेंगे यानी कि तो वेट भी मिलेगा, मास मिलेगा। बराबर, तो ये सब भी तो अपने ग्रोथ है, जो भी इंक्रीज हो रहे हैं। बराबर, तो अगर बाय मीन्स ऑफ नंबर माने तो वो जो है हम जनरली माइक्रोब्स में काउंट करेंगे। बाय मीन्स ऑफ नंबर ग्रोथ किस में काउंट होगा? माइक्रोब्स में। बराबर, मास, साइज एंड हाइट ये सब हम जनरली अदर ऑर्गेनिजम्स उसमें काउंट करेंगे। बराबर, तो ये अलग अलग टाइप के ग्रोथ आपने पढ़े। एक और टाइप दूसरी तरीके से अगर देखें, पीओवी बहुत सारे हैं। देखो, ग्रोथ को आप इतना छोटा टॉपिक मत समझना, ग्रोथ बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, हमारे लिए जरूरी है वही हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एक्चुअल ग्रोथ, तो फॉल्स ग्रोथ क्या है? तो फॉल्स ग्रोथ नेगेटिव है भाई, है ना। तो नेगेटिव वाला जो ग्रोथ होगा दोनों तरफ होगा, उसको हम एक्चुअल ग्रोथ नहीं बोलेंगे, वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है। बराबर, यूनिडायरेक्शनल है तो ही एक्चुअल ग्रोथ है कि भाई वो एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, या तो फिर वो इंक्रीज ही हो रहा है या तो फिर डिक्रीज ही हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इधर लिखने की जगह नहीं है, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम डिग्रोथ। क्या बोल सकते हैं? अगर
डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ग्रोथ, तो क्या बोलेंगे उसको हम, डी ग्रोथ। बराबर, ये वर्ड आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। डिक्रीज का मीनिंग क्या था, हमने यहाँ पे छोटा सा ड्यून बनाया था, वो क्या हुआ, और छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन ग्रोथ, यानी कि माइनस में गया। यहाँ पे जीरो मान लो, इस तरफ जाता तो क्या होता, प्लस होता, इस तरफ गया तो क्या हुआ, माइनस हुआ। बराबर, तो ये क्या हो गया, डी ग्रोथ। क्लियर हो रहा है ये बेटा। बराबर, तो आपने यहाँ पे तीन चार चीजें पढ़ी, एक तो एक्चुअल ग्रोथ क्या होना चाहिए, बराबर, यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा, वो डिटरमाइंड रहता है। डिटरमाइंड का मीनिंग क्या होगा कि भाई वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा, वो इंक्रीज। अब देखो ये पहाड़ और बढ़ेगा आगे जाके, यहाँ पे बोर्ड खत्म हो गया, वरना आगे और बढ़ सकते थे, है ना। तो पहाड़ तो जितना पवन आएगा वो इतना भी बड़ा हो सकता है, देखो इतना बड़ा नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, हिमालय से भी बड़ा हो सकता है, क्यों नहीं होगा। बराबर, तो वो डिटरमाइंड नहीं रहता, एक जगह पे अटकेगा नहीं, बराबर, फिक्स नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा, अलग अलग टाइप के ग्रोथ हमने देखे कि भाई इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन हाइट, और भी सारे हैं, बहुत सारे, हम जैसे भी इसको नापे, विड्थ ले लो, चलो विड्थ ले लो, है ना, जो मन में वर्ड आए वो ले सकते हो आप, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रोथ की डेफिनेशन कर सकते हो। बराबर, तो हमें यहाँ पे जो जो मीन्स चाहिए वो हमने लिखे हैं। बराबर, इंक्रीज इन नंबर, तो माइक्रोब्स जो है वो छोटे छोटे नंबर में, मान लो कि ये एक माइक्रोब की कॉलोनी है ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स हो गए, ये दूसरी कॉलोनी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, ये पेट्री प्लेट है, कितनी बनी, देखो। तो अगर एक एक कॉलोनी इंक्रीज हो गई तो हम इसको नंबर ऑफ कॉलोनी इंक्रीज हुई तो मान लेंगे कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, फंगस ग्रो कर रही है। क्लियर हो रहा है ये। बराबर, तो माइक्रोब्स में ऐसा ग्रोथ होगा। बराबर, नंबर में भी इंक्रीज होना ग्रोथ ही बोलते हैं। चलो हम मान लो कि कोई स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो किसी स्कूल का ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, है ना, पहले 2 स्टूडेंट आ रहे थे, फिर 2 में से 200 हो गए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्कूल ग्रो कर रही है। क्लियर हो रहा है। बराबर, अब यहाँ पे हम एनिमल की ही बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना प्लांट की ओर भी देखा जाए, है ना। अब प्लांट की कंडीशन अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है ग्रोथ वो डिटरमाइंड नहीं रहता, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ डिटरमाइंड नहीं रहता, वो फिक्स नहीं रहता। प्लांट टर्म के अंदर ग्रोथ क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, डिटरमाइंड, या फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिटेड। बराबर, जनरली लिमिटेड रहता है एक्चुअल ग्रोथ। बराबर, लेकिन प्लांट की अगर बात करें, प्लांट्स में वो क्या रहता है, अनलिमिटेड। बराबर, प्लांट्स एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स भी है जो कि अनलिमिटेड साइज में इंक्रीज होता है। बराबर, जेलीफिश को ले लो, अब ये पूरे बिल्डिंग जितनी बड़ी हो सकती है, पूरा शिप डुबा दे इतनी बड़ी हो सकती है। तो कुछ प्लांट्स है जो वो उसमें ग्रोथ कैसा रहेगा, अनलिमिटेड। बराबर, क्लियर हो रहा है ये। अब आगे बढ़े, दूसरे टाइप्स हम देखें अगर, तो दो तरह के दूसरे टाइप भी है। कौन कौन से, एक होगा इंट्रिंसिक ग्रोथ, और दूसरा होगा आउटर ग्रोथ, या फिर उसको हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक। क्लियर है। तो ये जो है इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड आउटर ग्रोथ, या फिर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बराबर, अब आपने मुझे देखा कि भाई ये सर है, इतना बड़ा बॉडी लेके खड़े है ना, तो बाहर से आप देख रहे हो, मेरे अंदर जितने भी ऑर्गन है उसका ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, है ना। ग्रोथ के अंदर हम हर एक चीज को देखेंगे, है ना, इवन सेल देखेंगे, सेल के अंदर भी जो भी चीजें चल रही है उसको भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या हो गया, इंटरनल ग्रोथ क्या हो गया, वो इंटरनल, इंटरनल ग्रोथ। ये क्लियर हुआ। बराबर, तो इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग, क्या है, डिफाइनिंग, ये देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ये क्लियर हो रहा है बच्चों। ये टॉपिक जो है वो नोट डाउन कर लेना आप,
5 स्टार लगा देना, 3 स्टार लगा देना। आपके टीचर अगर हार्ट बनवा रहे हैं तो हार्ट बना लो, अच्छे से नहीं बना चलो। 5 स्टार लगवा रहे हैं तो 5 स्टार लगाओ, जो लगाना है लगाओ। ये टॉपिक जो है वो नीट में पूछा जाता है। क्लियर है? बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार हमने उसको आंसर भी करेक्ट दिया है। सिंपल सा है, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। बराबर। अगर ग्रोथ पूछा जाए तो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग। क्यों नहीं है? रीजन आप लोगों ने अभी पढ़ा, जस्ट 5 मिनट्स पहले। क्या पढ़ा हमने? कि वो दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकता, वो लिविंग में भी हो रहा था, नॉन लिविंग में भी हो रहा था। बराबर। दोनों डायरेक्शन में हो रहा था, नॉन लिविंग में, डायरेक्शनल हो रहा था लिविंग में। क्लियर? तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ। बराबर। वो डिफाइन नहीं कर सकता कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अगर हम कुछ चीज को देखें, अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है साइज में, तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है हमें कैसे पता चलेगा? आपको मैंने छोटा सा पत्थर दे दिया हो, क्या पत्थर है कि क्या है आपको पता नहीं है, वो तो इंक्रीज होने लगा साइज में, तो क्या लिविंग है? तो आप बोलोगे हाँ सर लिविंग है, ये तो बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद वो फिर से कम हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? ना सर ये तो नॉन लिविंग है ना? तो ऐसे नहीं चलेगा। बराबर। इसीलिए ग्रोथ है वो नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि उसके पास कुछ एक्सेप्शन है, सम एक्सेप्शंस। स्पेलिंग मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है, मुझे इंग्लिश के क्लास करने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। सम एक्सेप्शंस। बराबर। अगर एक भी एक्सेप्शन हुआ, ये 5 कैरेक्टर जो है हम पढ़ रहे हैं, उसमें अगर एक भी एक्सेप्शन निकल रहा है तो उसको हम नॉट डिफाइनिंग कैटेगरी में रखेंगे। बराबर। इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे थे, इसलिए हमने इसको नॉन डिफाइनिंग में रखा है। बराबर। आउटर ग्रोथ देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आपने अभी देखा, जैसे साइज में इंक्रीज होना, है ना, वो सब चीजें, साइज, मास। मास तो वैसे इंटरनल कहेंगे हम, क्योंकि मास तो अंदर से ही बढ़ेगा, सेल जो है वो डिवाइड करेंगे तो साइज को ही रखेंगे हम। बराबर। तो ये हो गया आपका डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। बराबर। तो सबसे पहला डिफाइनिंग कौन सा हुआ? ग्रोथ। डिफाइनिंग हुआ ना? नॉन डिफाइनिंग है, यस इट इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। बराबर। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ग्रोथ के बाद आपने नोट डाउन किया होगा, नोट डाउन क्या करा है आपने? ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन। क्या नोट डाउन करा है? रिप्रोडक्शन। बराबर। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, रिप्रोडक्शन। अब आप बोलोगे कि नॉन लिविंग कहाँ रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना? नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं कि नहीं करते? अब देखो, रिप्रोडक्शन जो है नॉन लिविंग की वजह से नहीं, बल्कि लिविंग की वजह से नॉन डिफाइनिंग में है। देखते हैं, चलो इसको पहले ही बता दे रहा हूं मैं, नॉन डिफाइनिंग। क्लियर? क्यों है वो नॉन डिफाइनिंग, वो आइडेंटिफाई करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले वो देख ले। रिप्रोडक्शन यानी कि गिविंग बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय लिविंग एंटिटी, या फिर ऑर्गेनिज्म बोल दो, है ना? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एंटिटी नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। अब मैंने यहाँ पे लिविंग वर्ड यूज करा है, ऑर्गेनिज्म। मैंने लिविंग वर्ड यूज करा है, इसका मीनिंग क्या होगा? आप बोलोगे सर रिप्रोडक्शन तो लिविंग का भाई कैरेक्टर हो गया, हम रिप्रोडक्शन करेंगे, बच्चे हो गए, बच्चे रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके बच्चे हो गए, इसी तरह हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। आप बिल्कुल सही हो, मैं भी सही था वो एक टाइम पे, है ना? लेकिन मुझे भी बाद में पता चला कि ये नॉन डिफाइनिंग है ना? कैसे नॉन डिफाइनिंग है? तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब पता चलेगा।
टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा टाइप कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कोई टाइप्स है आपको याद? अगर याद है तो बताइए, दिमाग में आ रहे? मुझे आ रहा है वेजिटेटिव। जनरली हम इस दो को ध्यान में लेते हैं, वेजिटेटिव का ध्यान नहीं लेते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, बराबर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं है, एसेक्सुअल भी नहीं है, वो अपने हिसाब से होता है, बराबर। सबके अपने अपने टाइप से, बराबर, अपने अपने मीन से। क्लियर हो रहा है ये? तो भाई रिप्रोडक्शन क्यों डिफाइनिंग नहीं है वो आइडेंटिफाई हमें करना है, तो कैसे करें? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे। एक चाहिए होगा मेल एंड फीमेल, बराबर। दोनों गेमेट्स चाहिए होंगे, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वट जो आप लास्ट तक पढ़ते हो, है ना। बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होगी। यहाँ पे क्या होगा? मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में से हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिलेगा। क्लियर है? फिर उसका ग्रोथ होगा, वो स्टोरी अलग है पूरी, है ना। तो ये चीज हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12 चैप्टर 1-2, बराबर। जो पुराने सिलेबस में 1-2-3 था, अब यहाँ पे चैप्टर 1-2 ही रहा। क्लियर? तो ये तो भाई प्लांट्स भी करते हैं। कौन कौन करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्लांट्स करेंगे, है ना। दूसरे कौन कर सकते हैं? एनिमल्स कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, एनिमल्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, बराबर। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा? ए सेक्सुअल का मीनिंग क्या होगा इधर पे? आइदर मेल और फीमेल, बराबर, उसका ही प्रेजेंस होगा। वो खुद में से ही डेवलप करेंगे न्यू एनिमल या फिर न्यू न्यू प्लांट। तो यहाँ पे आइदर मेल और फीमेल कैन गिव न्यू प्रोजेनी, बराबर। अब वो कैसे होगा? तो खुद की बॉडी में से वो अलग से कुछ बनाएंगे, है ना। इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब ये वर्ड यूज नहीं करेंगे इंटरनल, क्योंकि वो दूसरी चीज है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से ही कुछ ऐसा बनेगा। अब प्लांट्स में आप देखोगे तो प्लांट जो है उसमें रिक्वायर नहीं है कि भाई एक मेल प्लांट होगा तो उसमें से ही डायरेक्टली जो है हमें वो फ्रूट मिल जाएगा, और वही फ्रूट को हम अगर जमीन में डाल दिए तो उसमें से सीड के अंदर से हमें क्या मिलेगा? नया प्लांट, बराबर। फीमेल प्लांट है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। एनिमल में भी बहुत सारे हो गए एनिमल, और जो कि मेल है और वो अपने हिसाब से वो अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा हम बैक्टीरियाज में देखें, है ना, तो ये हमें मेजोरिटी कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स। अब हमने ये पढ़ा कहीं कि मेल बैक्टीरिया, फीमेल बैक्टीरिया, है ना, वो तो अपने हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? इसमें इसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या तो आइदर मेल होगा या तो फीमेल होगी, दोनों में से कोई एक होगा तो भी नए प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। अब लास्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मीनिंग इधर क्या होगा? वेजिटेटिव का मीनिंग अब देखो, दो तरह के थे, हमने पढ़ लिए हैं। वेजिटेटिव का मीनिंग तो हमें पता ही नहीं है ना। बता रहे सर कि वेजिटेटिव भी होता है, क्या होता है? चलो लिखते हैं, देखते हैं। वेजिटेटिव का मीनिंग हम यहाँ पे ये लेंगे कि भाई अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी या फिर बॉडी पार्ट, उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो, उसको क्या बोलेंगे हम? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है ये बेटा? एक बार देखो, तो ये सब हमने रिप्रोडक्शन में देखा। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्यों है अभी तक वो नहीं आया, है ना। गिविंग बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको कहेंगे रिप्रोडक्शन हम।
उसके बाद है टाइप्स, सेक्सुअल टाइप, एसेक्सुअल टाइप, वेजिटेटिव टाइप। आपने पढ़ा कि सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट रहेगी, दोनों की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। और वो प्लांट एनिमल में होता है जनरली, आइदर मेल और फीमेल कैन गिव न्यू प्रोजेनी। यस, वो किस में होगा, एसेक्सुअल में, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसमें से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। जनरली हमें किस में देखने को मिलेगा, प्लांट एंड लो ऑर्गेनिज्म। वेजिटेटिव कहाँ देखने को मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बराबर। उसकी अगर बॉडी है, उसमें से हमें बॉडी पार्ट में से नया ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लो कि हमने प्लांट का अगर हमने बनाना है कुछ, है ना, तो प्लांट की कोई ऐसी टिश्यू है उसको लेंगे और उसके अंदर हमें कुछ दिन के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होंगे। न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो उसमें से नया प्लांट ऐसे ग्रो करेगा, है ना। तो ये किस में हमें देखने को मिलेगा, जनरली प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स, बराबर। ये सब आप पढ़ने वाले हो आगे, बराबर। हर एक चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल दे रखा है, तो आप पढ़ोगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना दिया है आपको एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ेंगे। ज्यादा जाएंगे तो फिर और एक्स्ट्रा लेवल का हो जाएगा, बराबर। हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही करेंगे। अब इसमें आपने बताया कि सर इसमें नॉन डिफाइनिंग कहाँ है, ये सब तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बराबर। अब बात करते हैं चलो कि भाई क्यों। अब मैं कुछ चीजें लिखूंगा, है ना, आप देखना, इधर नहीं, अभी इसको इरेज कर देते हैं पूरा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं गिविंग बर्थ टू, ये डेफिनेशन रखते हैं। ये डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशंस जो है वो अपने हिसाब से आप बना सकते हो। प्योर डेफिनेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो समझने के लिए आपको एक लेवल तक जाना पड़ेगा, है ना। जहां तक शायद मैं भी नहीं पहुंचा हूं। बहुत सारे लोग डेफिनेशन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन भाई डेफिनेशन क्या है वो हमें क्या पता चलता है। हमें इतना पता है कि यही डिफाइन कर रहा है, तो ओके, ओके, क्लियर। आगे चलते हैं चलो। तो हमने नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर देखने हैं, कहाँ दिखने को मिलेंगे भाई हमें। प्लांट्स में तो ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन हम एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसको हमने जो है वो लैब में प्रोड्यूस करा है, जैसे कि डॉली शिप। इसका हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा, बराबर। अब ये प्रोड्यूस हुआ, इसका कोई सेक्स ही नहीं था, नो सेक्स, यानी कि ना वो मेल था ना फीमेल था, कुछ नहीं था वो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर है अगर, या फिर दूसरा चीज बोल सकते हैं स्टराइल है ना। थर्ड जेंडर तो यूज नहीं करेंगे वर्ड, लेकिन स्टराइल करेंगे, तो थर्ड जेंडर में हटा देता हूं, है ना। स्टराइल है, इधर ही लिख लेते हैं, जिसका कोई सेक्स नहीं था, या फिर वो था स्टराइल। उसके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन चाहिए वो नहीं थे, बराबर। ना टेस्टिस था, ना ओवरी थी, बराबर। ना वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था, ना ओवा प्रोड्यूस कर रहा था, या फिर ओवम। क्लियर, ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो क्या ये न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा, कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अब आप बोलोगे सर इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाओ। भाई देखो, हर चीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता, बराबर। और वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है, अभी 2026 चल रहा है। आप चाहे तो 3026 में शायद ये अज्यूम कर सकते हो, तो उसके लिए मिनिमम 1000 साल हमें वेट करना पड़ेगा, या फिर कुछ 100 साल वेट कर लो। अगर आप ढूंढ लो तो हमें कोई इश्यू नहीं है, बराबर। तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी, बराबर। तो ये एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं डोली शिप का, बराबर, कि जो स्टराइल है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, बराबर। रिप्रोडक्शन मतलब जो आप सोच रहे हो वो चीज नहीं है ना। जो सोच रहे हो वो रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है गिविंग बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो रहा है। तो आप नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप नहीं कर सकते अगर आप स्टराइल हो। तो क्या हो, स्टराइल। क्लियर। स्टराइल का मीनिंग क्या होगा, स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस ना कर पाना। क्लियर। अब प्लांट होगा तो उसमें गेमेट्स लिखेंगे,
देखो कैसे हैंडराइटिंग हो गया, गेमेट्स लिखेंगे प्लांट्स होगा तो, और अगर एनिमल होगा तो हम स्पर्म ओवम में बात कर सकते हैं। क्लियर है ये? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चलो अब थोड़ा सा पानी पानी पी लेते हैं। बराबर, चलो पानी तो पी लिया, शर्ट टी शर्ट ने भी कुछ पानी पिया है। बराबर, तो रिप्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अभी तक हमने दो चीज पढ़ी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। बराबर, तो ग्रोथ के अंदर क्या होगा, वो कैसा है, आपने दो चीज पढ़ी। बराबर, कि ग्रोथ है वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है और रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। बराबर, तो आप टाइटल लगाएंगे ऐसे कि भाई नॉन डिफाइनिंग, और उसके नीचे ग्रोथ, वो सब डिटेल लिखेंगे, रिप्रोडक्शन वो सब डिटेल लिखेंगे। अगर नोट्स बना रहे हो तो मैं सिंपल से आपको फॉर्मेट दे रहा हूं। बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक पॉइंट था, क्या था तीसरा? तीसरा था आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब कुछ टूटना कुछ बनना, दोनों का मिलना, मेटाबॉलिज्म है ना। तो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म। स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा हो रही है भाई आज तो। प्लस कैटाबॉलिज्म। क्लियर? ये सब चीज आप पढ़ के आए हो 9 10 में, ये सब चीज आपने पढ़ी है। बराबर, 12th वाले देख रहे हो तो 11th में आपने पढ़ा है। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म क्या है? कुछ बनना, फॉर्मेशन। कैटाबॉलिज्म क्या है? TION। कैटाबॉलिज्म क्या है? कुछ ब्रेक ऑन। बराबर, कुछ टूटता है कुछ बनता है, निरंतर ये प्रक्रिया चलती है, बनना टूटना, बनना टूटना, ये दोनों को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ये सिंपल डेफिनेशन होती है। बराबर, अब हमारी क्लियर डेफिनेशन देखते हैं। ये सब चीज आपने शायद पढ़ ही ली है, नया कुछ देखते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन आप समझ जाओगे, रिएक्शंस इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है लिविंग बॉडी में, उसका टोटल क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म। बराबर, मेटाबॉलिज्म के अंदर आपने एनाबॉलिज्म पढ़ा, कैटाबॉलिज्म मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहे। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। बराबर, ये सब चीज का टोटल क्या होगा आपका? मेटाबॉलिज्म। बराबर, अब आप बोलोगे कि सर हमने कुछ खाना खाया, उसको डाइजेस्ट करा, तो उसको मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। देखो बेटा, अगर वो केमिकल लेवल पे हो रहा है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस, तो क्या कहलाएगा वो? मेटाबॉलिज्म। और वो एक रिएक्शन नहीं है कि भाई आपने खाना खाया, खाने में से ग्लूकोज बना तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको मेटाबॉलिज्म नहीं कहेंगे, उसको एनाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, कैटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन टाइप। क्लियर है? तो एनाबॉलिज्म का मीनिंग कुछ बन रहा है, कैटाबॉलिज्म का मीनिंग कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मैंने रोटी खाई, रोटी में से कुछ जो बड़े पार्टिकल थे वो ब्रेक हुए, तो वो कैटाबॉलिज्म। उसमें से कुछ नया बना तो वो क्या हो गया? एनाबॉलिज्म। बराबर, उसमें डिटेल नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे इतना देखेंगे कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, बनने वाले टूटने वाले जो भी कर रहे हैं, वो सब आपके क्या हो गए? मेटाबॉलिज्म। बराबर, अब उसमें सब चीज आ जाती है, जितने भी केमिकल रिएक्शन अपने बॉडी में हो रहे हैं वो सब। यहां तक क्लियर हो गया? इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब ये डिफाइनिंग है कि नहीं है वो बताओ। चलो, आप बोलोगे कि सर कैसे पता लगा है, आप ही बता दो। चलो मैं बता देता हूं, इट इज डिफाइनिंग। क्यों डिफाइनिंग है वो बताओ। चलो, तो सबसे पहला चीज
यहाँ पे लिखा ही है लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है जितने भी केमिकल रिएक्शन वो सब मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म जो है वो जनरली लिविंग बॉडी में होगा। अब आप बोलोगे कि सर लिविंग बॉडी में हो रहा है तो लेबोरेटरी में हम क्या कर रहे हैं, है ना? लेबोरेटरी में हम कर क्या रहे हैं? तो देखो, मेटाबॉलिज्म में एक रिएक्शन का नाम है आपका, इसको हटा देता हूं मैं, ये भी हटा देता हूं। डेफिनेशन आपने देख ली, याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। क्लियर? अब यहाँ पे तो हमने देखा कि भाई जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो, अब हम लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं, तो इन लैब, इसको बोल सकते हैं दूसरा हम इन विट्रो, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको कहाँ काउंट करेंगे? आप बोल रहे हो सर डिफाइनिंग है, यस, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ इट इज डिफाइनिंग, लेकिन लेबोरेटरी में हो रहे उसका क्या? ये तो एक्सेप्शन है, फिर भी आपने डिफाइनिंग में डाला। अरे देखो बेटा, लेबोरेटरी में जो हो रहा है वो एक ही रिएक्शन हो रही है, या तो एनाबोलिज्म हो रहा है, एनाबोलिज्म हो रहा है, या फिर कैटाबोलिज्म हो रहा है। आप लेबोरेटरी में जाके जितना भी टेस्ट ट्यूब में कुछ भी डाल रहे हो, कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे सम नहीं हो रहा है, जितने भी रिएक्शन है एक साथ नहीं हो रहे हैं, है ना? आपने एक चीज करी उसके बाद दूसरी चीज होगी। अब आपने रोटी खाई तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई ग्लूकोज में से क्या क्या बन रहा है, ग्लूकोज में से भाई प्रोटीन भी बन सकता है, ग्लूकोज में से लिपिड भी बनेगा, है ना? ग्लूकोज स्टोर भी होगा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। तो ये तीनों चीज हो रही है, एक ही साथ हो रही है। सोचो, आपने रोटी खाया तो जो रिक्वायरमेंट था इधर चला गया, वो इधर चला गया, तो ऐसा नहीं होता कि चलो 10 मिनट बाद जो है वो इधर से इधर जाएगा, शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ साथ में चल रहा है। अब प्रोटीन से फिर से ग्लूकोज भी बन रहा होगा, लिपिड से भी बन सकता है ना? वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन आपके लेबोरेटरी में जो आप रिएक्शन कर रहे हो वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो एक टाइम पे रुक जाएगी, सेचुरेशन आ जाएगा, रुक गए, बराबर? तो वो लेबोरेटरी में जो है उसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं कहेंगे, उसको सिंपली केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। कितना क्लियर हो रहा है? बराबर? तो डिफाइनिंग जो है वो प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म है, बराबर? एग्जाम्पल अगर देखने हैं तो हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बराबर? फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर मोलेक्यूल्स बोल सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स इतने हो गए। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? बराबर? चलो अब आगे चले। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग के बाद डिफाइनिंग का टाइटल दे देना और उसके नीचे लिख देना आप मेटाबॉलिज्म, बराबर? अब इतना मैंने बोला उससे इतना पता लग गया होगा कि ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्लियर? कैसे है डिफाइनिंग, देखेंगे आगे। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बराबर, उसको अगर हम ब्रेक डाउन करते चले, है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको ब्रेक डाउन करते चले तो लास्ट तक वो लिविंग रहेगा। कैसे लिविंग रहेगा? देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरा बॉडी है, बराबर? उसको हमने ब्रेक करा, है ना? तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम को ब्रेक करा, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे, ऑर्गन को ब्रेक करा तो बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे। कुछ चीजें तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। टिश्यू को ब्रेक करा तो हमें बहुत सारे
सिमिलर सेल्स मिलेंगे। सेल को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? बायोमोलिक्यूल्स। अब ये पार्ट जो है वो लिविंग नहीं है, बराबर। लेकिन यहां तक पहुंचोगे तब तक तो जितने भी पार्ट है वो सभी लिविंग ही है। आप देखो, तो हम इसको हटा देंगे। बायोमोलिक्यूल्स जो है वो लिविंग नहीं है, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं तो लिविंग में काउंट कर सकते हैं। क्लियर? तो सिमिलर सेल्स यानी कि लास्ट यूनिट क्या मिला हमें? सेल्स। ये हमारा हायर की है, मैंने ब्रेकडाउन फॉर्म में लिखा है। जनरली एक सेल होगा तो दो तीन सेल मिलेंगे एक जैसे, तो क्या बनाएंगे? सिमिलर सेल का ग्रुप, वो मिलके बनाएंगे टिश्यू, वो मिलके बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप बोलोगे सर ऐसा इसमें है तो हमारे पास भी है भाई। चलो लाओ दिखाओ क्या है आपके पास। रॉक है, रॉक को ब्रेक करा तो उसमें से सिलिका मिली, सिलिका को ब्रेक करा तो उसमें से हमें एटम्स मिले, एटम को करो ब्रेक, क्या मिला? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सब चीजें मिली। अब ये लिविंग है भाई, अपना अपना अस्तित्व अकेले वो प्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या ये मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे, है ना। ये लोग, अगर मान लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन कर रहा है। ऑर्गन सिस्टम को अलग से रखा, क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। ऑर्गन को अलग रखेंगे, क्या करेगा? रेस्पायर करेगा। टिश्यू को रखेंगे, रेस्पायर करेगा। सिमिलर सेल्स अलग रखे तो रेस्पायर करेगा। यानी कि हम इतना कह सकते हैं कि अगर सिंगल सेल्स भी होगा तो भी रेस्पिरेशन कर सकता है, पूरा ऑर्गेनिज्म होगा तो भी रेस्पिरेशन कर सकता है। तो हम उसको, पूरे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग मान सकते हैं। क्लियर? ये सब चीजें तो नॉन लिविंग हो गई, क्योंकि यहाँ तक ये सिलिका क्या है भाई? कुछ नहीं है। वो अपना ना तो ग्रोथ दिखा रही है ना मेटाबॉलिज्म दिखा रही है। ये रॉक से उसको चेंज करा तो अपना चेंज हो गया उसका, है ना। दूसरी चीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, बराबर। तो सेल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक सेल से होगी। तो हम दोनों को आइडेंटिफाई एक ही चीज से कर सकते हैं। इसमें से कोई भी पार्ट ले लो, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है ना। अगर मेरा हाथ कटा हुआ मिलेगा तो आप मुझे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये किसी इंसान का हाथ है ना। बंदर का हाथ मिलेगा तो आप पता लगा सकते हो कि ये बंदर का हाथ है। कैसे पता लगा? सेल के अंदर कुछ पार्ट से, कुछ मोलिक्यूल से, जिसको बायोमोलिक्यूल बोला, तो हमने यहाँ पे बायोमोलिक्यूल लिखा था, बराबर। याद आ रहा है? तो ये चीज है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। कुछ में दो सेल्स भी होते हैं, कुछ में सिंगल सेल्यूलर हो गए, कुछ है ऑर्गन सिस्टम तक जाएंगे, कुछ है लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा होगा ऑर्गन सिस्टम को मिला के, कुछ है कोई ऑर्गन ही होगा, किसी के पास कुछ ऑर्गन होगे भी नहीं, है ना। अपने पास पूछ नहीं है ना। पहले पूछ होगा, अब मैंने देखा नहीं है पूछ वाला इंसान, लेकिन होगा ऐसा कहते हैं लोग, तो मान लेते हैं चलो, है ना। तो पूछ नहीं है तो क्या मतलब? हम लिविंग नहीं है ना। तो किसी और एनिमल के पास वो होगा। कुछ ऑर्गन्स हमारे पास है, कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, बराबर। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज हो गई, अब हमने सांस ले ही लिया, है ना, बच्चे को जन्म दे दिया, ग्रोथ करवा दी। अब बच्चे को एक झापट लगाओ, थप्पड़ मारो बच्चे को, रोएगा? आप बोलोगे यस सर रोएगा, क्यों नहीं रोएगा? क्यों रोया वो? क्योंकि वो कॉन्शियस था, है ना। उसको टच करा, उसने तुरंत अपना रिएक्शन दिया। तो कोई भी एक्शन को अगर रिएक्शन मिले, हमने कुछ करा, सामने से कुछ रिएक्शन आया, तो उसको हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप मुझे बोलोगे, आपने मुझे गाली दी, मैंने सामने गाली दी, तो मैं कॉन्शियस था कि आपने गाली दी, मुझे पता लगा, है ना।
तो सबसे ज्यादा कॉन्शियस कौन हुए? हम हुए। उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियस। ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियस। बाकी के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, हमारे पास है ना। पेड़ को ऐसे टच करोगे तो क्या पेड़ जो है वो रिप्लाई करेगा? आप बोलोगे कि सर न्यूटन दादा बोल के गए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप धक्का दोगे तो वो सामने धक्का देखा, ऐसा तो आपने इसमें बताया, तो नॉन लिविंग भी लिविंग हो गए सर। अरे भाई वो चीज अलग है। कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है आपने पत्थर को धक्का दिया तो पत्थर ने क्या सामने आपको ऐसे पकड़ के धक्का दे दिया? नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप मुझे धक्का देना, मैं आपको सामने धक्का दे सकता हूँ। क्लियर? तो जो भी एक्शन है उसका कुछ रिएक्शन अगर आपको मिले तो वो हो गई आपकी कॉन्शियसनेस। अगर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे है जिसको आप टच करोगे, इसकी वजह से वो अपने जो पत्ते हैं वो सिकुड़ लेंगे। बहुत सारे प्लांट ऐसे है कि जिसको धूप में नहीं रखोगे 2 दिन में सूख जाएंगे, उसको पानी नहीं दोगे सूख जाएंगे, है ना। तो ये कॉन्शियसनेस जो है वो हर एक एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियाज के पास है। बराबर, बैक्टीरिया नहीं बोलूंगा, माइक्रोब्स के पास है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया के साथ फंगस भी होता है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो लिविंग होगा उसके पास क्या होगा? कॉन्शियसनेस होगा। उसको कुछ इरिटेशन फील होगा तो यू कैन गिव देम इरिटेशन, या फिर मेक देम इरिटेट। क्लियर? कैन मेक देम इरिटेट। बराबर। तो अगर किसी भी हम बॉडी को टच करें, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है या सेल है, उसको टच कर रहे हैं और वो हमें रिएक्शन दे रहा है, यानी कि इरिटेट हो रहा है, या फिर कोई भी चीज हो रही है उसमें चेंज आ रहा है, तो चेंज क्या है? कॉन्शियसनेस, और उसको हम कहेंगे डिफाइनिंग। क्लियर है? कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया। तो अब यहाँ पे आपको इतना पता लगा होगा, पांचों के पांचों कैरेक्टर हमने पढ़ लिए हैं। बराबर, 5 कैरेक्टर हमने पढ़ लिए हैं, तो डिफाइनिंग कौन से है और नॉन डिफाइनिंग कौन से है वो पता लग गया। तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई लिविंग क्या है? जिसके पास मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, जिसके पास कॉन्शियसनेस हो, जिसके पास ग्रोथ हो, जिसके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो रिप्रोडक्शन कर रहा हो। ये सब लिविंग के कैरेक्टर हो गए। और लिविंग के कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो डिफाइनिंग नहीं है, एक है अपना ग्रोथ और एक है रिप्रोडक्शन। ये दोनों जो है वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है, बाकी के सब क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। क्लियर हो गया? तो यहां पे बोल सकते हैं लिविंग कैरेक्टर्स। कितना क्लियर हो गया? तो हम पता लगा सकते हैं कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है, ये सब क्लियर हो रहा है। तो चलो, ये फर्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी से जो ओमिट कर चुके थे, वो निकाल चुके थे, वो टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। बराबर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप वो एनसीईआरटी का जो पुराना बुक है वो एक बार कहीं से देख लो, ना मिले तो मैं अपने वीडियो में ही अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्या है। बराबर। इफ पॉसिबल तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन से भी आपको दिखा सकता हूँ। क्लियर? तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक बार हम एनसीईआरटी देखेंगे पूरी की पूरी, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बराबर। तो आज के लिए इतना था। अब सब लोग प्रमोशन करते हैं, मैं भी प्रमोशन कर लूँ अपना खुद का, है ना। बायो स्मार्ट क्लासेस बहुत टाइम से हम चैनल नहीं चला रहे हैं, एक
साल हो चुका है शायद, और 1 साल से हमने चैनल चलाया था। पिछले साल बहुत सारे हमने नीट सॉल्यूशंस, पेपर सॉल्यूशंस डाले थे, है ना। तो इस साल कुछ नया करने का सोच रहे थे, तो अपने क्लासेस स्टार्ट करे, जैसे आपको पहले भी बताया था कि क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करे। अब धीरे धीरे हम जो है वो टेस्ट सीरीज लाने का सोच रहे हैं। बराबर, टीम रेडी है, बस पेपर सेट हो रहे हैं। कुछ ही टाइम में आपको बायोस्मार्ट क्लासेस की टेस्ट सीरीज, जो कि नीट कुछ सेट के लिए आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत हम जनरली कुछ सेट लेवल से कर रहे हैं, ताकि बच्चों को जो है उत्साह बना रहे। बराबर, तो जुड़े रहिए हमसे, और हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में ये चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए और लाइक्स दीजिए। बराबर, आपकी लाइक्स और आपका सब्सक्रिप्शन हमें हेल्प करेगा ग्रो होने के लिए। और अगर इसमें कोई चेंजेस लाने हैं कि कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बराबर, और कमेंट सेक्शन में मैं ओपन रखा हूं, ताकि सब लोग अच्छे से कमेंट करें। इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया है कुछ भी कमेंट करे। भाई देखो, हमारा कुछ खराब नहीं होता, जो भी होगा, जो बोलने वाला है उसका खराब होता है। बराबर, तो आप जो टाइप करोगे आपका लॉस है, मेरा कुछ लॉस नहीं है। बराबर, प्लीज जो भी कमेंट करो सही करो, अपने हिसाब से जो सही लगे। अगर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप बता सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बेयर करा इतने टाइम के लिए। तो आज आपका एक टॉपिक था, थोड़ा डिटेल में था। अगर मैं स्लो था, आज पहले दिन है, स्लो ही रखूंगा, क्योंकि धीरे धीरे ग्रिप आएगी, वैसे वैसे हम फास्ट चलेंगे। बराबर, ग्रिप मेरी नहीं आपकी। क्लियर? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।